नमस्कार दोस्तों, बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में से 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और उसके बाद नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होने हैं और इन तीनों राज्यों के साथ ही कुछ उपचुनाव होंगे और सभी के परिणाम 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की तैयारी कर दी है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरीके की बात सामने आई है वह हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के इस दौर में एक बार फिर उस धर्म विशेष को यानी मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश हुई। फिल्मों पर अनावश्यक विवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर अपनी रणनीति बनाई या विश्वमन किया, वह क्या इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? लेकिन इस सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह की बात सामने आई है उससे स्पष्ट हो चुका है कि पूरा चुनाव मोदी के आश्रय होगा। सब कुछ मोदी करेंगे। इसकी वानगी तो उसी समय दिखने लग गई थी जब रोड शो हुआ और उसके बाद हिमाचल और एमसीडी की सत्ता गंवाने के बाद भी जेपी नड्डा को सेवा वृद्धि दे दी गई। जेपी नड्डा गुजरात चुनाव किसी से छिपा नहीं है कि वह सिर्फ मोदी के बदौलत जीती गई है, लेकिन हिमाचल और एमसीडी का परिणाम क्या नड्डा के अनुकूल रहा? कतई नहीं। खुद अपने ही राज्य हिमाचल प्रदेश में नड्डा की जिस तरीके से पराजय हुई है उसके बाद कहा जा रहा था कि उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी ठसक है, अपनी धमक है पार्टी में। भले ही लोग कहे कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, चाल चेहरा चरित्र की बात करती रही हो, लेकिन वह किसी भी क्षेत्रीय दलों या किसी भी दूसरे राजनीतिक दलों से इतर इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इन दिनों पूरी पार्टी मोदी के हाथ में है। वे जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे मंत्री बनाना है, किसे अध्यक्ष बनाना है, सब कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और यही काम तो क्षेत्रीय दलों के लोग करते हैं या कांग्रेस में हो रहा है। तब भारतीय राजनीति का दर्शन क्या है? इसे ज्यादा समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस वही ले जाता है। यह उस दौर का सच है जो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के अलावा जिसे चाहे उसे मुनाफा कमाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल की जाती है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस फैसले से या इस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर बेचैन है,
परेशान हैं, अब सबसे ज्यादा चिंता क्या कांग्रेस को होनी चाहिए? निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, सत्ता से बेख्याली, चुनावी राजनीति से दूर, इस यात्रा के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेचैनी है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा चिंता में कोई है तो वो अमित शाह है। कहा जा रहा है कि 2024 जीतने के बाद अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना तय है, यानी वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद हो सकते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर यह सुगबुगाहट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच अघोषित समझौता हुआ है कि 2024 के चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उसके बाद 6-8 महीने या साल 2 साल बाद सत्ता अमित शाह के पास आ ही जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अमित शाह का चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि 2024 में सत्ता नहीं आने का मतलब लाल कृष्ण आडवाणी बन जाना है, यकीनन। क्योंकि याद कीजिए उस दौर को कि अटल आडवाणी के बीच शायद इसी तरीके के समझौते हुए थे और जब आडवाणी की बारी आने लगी तो भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। तो क्या यही चिंता अमित शाह को है, इसलिए वे लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने तेवर से नए तरह की राजनीति कर रहे हैं? यकीनन यही कुछ हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत के। उनकी चिंता 2024 कतई नहीं है, उनकी चिंता है 2025, क्योंकि 2025 में संघ की शताब्दी वर्ष मनाई जानी है और वह नहीं चाहती कि सत्ता के बगैर यह शताब्दी वर्ष मनाया जाए, क्योंकि भव्यता तभी आएगी जब सत्ता होगी। और इस दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी के धमक के सामने किसी की नहीं चलती तो क्या संघ की भी नहीं चल रही है? जिस तरीके से संघ किनारे हो गया है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि संघ के अनुवांशिक संगठनों को भी मोदी अपने इशारे से चला रहे हैं, तो क्या संघ खामोश रह पाएगा? तो क्या संघ के लिए चिंता का विषय नहीं है? निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन उसकी मजबूरी है। वह जानती है कि यदि वह भाजपा का साथ नहीं देगी तो फिर किसका साथ देगी। और यही वजह है कि इस दौर में सबसे ज्यादा चिंतित कोई है तो वो अमित शाह और मोहन भागवत। देखना आने वाले दिनों में राजनीति क्या करवट लेती है। धन्यवाद।